A very good morning, students. How are you all? I hope you all fit and fine at your home. I am your Hindi teacher from विशिष्ट स्कूल। तो बेटा आज हम करेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उद्भव में से पाठ 12 जो है अनुस्वार एवं अनुनासिक। तो बेटा इन ध्वनियों को जब ये शब्द के साथ ध्वनियाँ लगती हैं किस तरह से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, आज हम इन्हें करेंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी अनुस्वार। बेटा इस ध्वनि का जो चिन्ह है वो एक बिंदु की तरह होता है, ठीक है जी। और इसका अर्थ क्या होता है? अनुस्वार का अर्थ होता है अनु जमा स्वर। इसका यह अर्थ होता है कि स्वर के बाद आने वाला, ठीक है। जब भी हम किसी वर्ण को लिखते हैं तो ये जो अनुस्वार होता है मतलब जो बिंदी होती है वो हमारे स्वर के बाद में आती है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या हुआ? अनुस्वार। और दूसरा है अनुनासिक। इसकी जो बेटा चिन्ह होता है वो होता है चंद्र बिंदु की तरह, ठीक है। और इसका बेटा अर्थ क्या होता है? अनुनासिक का अर्थ होता है जिसका उच्चारण मुंह और नाक से हो, ठीक है बेटा। आपको समझ आया? जिस भी वर्ण को लिखते समय हमें नाक और मुंह से आवाज़ आए उसे हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक, ठीक है बेटा। तो चलिए अब अनुस्वार मतलब बिंदु के थोड़े से शब्दों को पढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे ये जो शब्द आ रहे हैं ये मैंने आपके लिए लिखे हैं जिससे आपको अनुस्वार समझने में आसानी हो जाए, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द देखिए अनुस्वार का स। देखिए बेटा इस स के ऊपर बिंदी लगी है, अनुस्वार लगा है, तो ये क्या बना? संवाद। तो क्या बना? ये संवाद। देखिए शब्द के ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर हम जब इस अनुस्वार को लगा देते हैं तो बेटा उसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। देखिए अगला शब्द है प। स के ऊपर अनुस्वार, तो ये क्या बना? द। तो ये क्या बना? पसंद। आगे देखिए अ के ऊपर अनुस्वार, तो ये क्या बना? ब र अंबर। आगे देखिए स व य स्वयं, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए द ड दंड, ठीक है। आगे देखिए द त दंत। और आखिरी शब्द देखिए क्या है? ह के ऊपर अनुस्वार, तो ये क्या बना? ह स हंस। तो बेटा आपने देखा कि किसी भी वर्ण के ऊपर जब हम अनुस्वार को लगा देते हैं तो देखिए पूरा शब्द का अर्थ बदल जाता है ना। चलिए बेटा एक बार फिर से हम अनुस्वार के इन शब्दों को पढ़ते हैं। और बेटा जितना आप इन शब्दों को पढ़ोगे आपको ये शब्द उतनी जल्दी समझ आ जाएंगे, ठीक है। चलिए संवाद, संवाद। अगला शब्द देखिए प स द पसंद। अगला शब्द ब र अंबर। चलिए आगे है स व या स्वयं। द ड दंड। द त दंत। और आखिरी है ह स हंस। तो बेटा आपने देखा कि जब हम किसी भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार को लगाते हैं तो वो अपनी जो ध्वनि है वो अलग निकालता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु के कुछ शब्द। तो चलिए देखिए बेटा पहला शब्द है च को आ की मात्रा, तो ये क्या बना? चा। जब हम इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा चाँद, चांद। आगे देखिए आ
आ के ऊपर चंद्र बिंदु, तो ये क्या बना, आ ग न, आंगन। आगे देखिए, कांटा, कांटा। आगे देखिए, आँख, आँख। और आखिरी शब्द है बा, बा के ऊपर चंद्र बिंदु, बांटा, बांटा। तो बेटा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपने इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करना है, पढ़ना है, जिससे आपको चंद्र बिंदु और अनुस्वार के शब्दों में समझने में आसानी रहेगी। ठीक है बेटा। तो बेटा ये मैंने आपके लिए एक और अर्थ लिया है अनुस्वार और अनुनासिक का। तो देखिए बेटा, अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। इनके प्रयोग में कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। मैंने बेटा आपको पहले बताया है कि जब भी हम चंद्र बिंदु लगाएंगे या अनुस्वार लगाएंगे तो दोनों की जो ध्वनि है वो बदल जाती है। देखिए इसमें एक आपको उदाहरण दिया है, जैसे ह के ऊपर अनुस्वार लगा है तो ये क्या बना, हाँ स। ठीक है, जो एक पक्षी है। और जब ह के ऊपर अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, हाँ स, हंस। ठीक है, आगे देखिए, गांव, गांव। इसमें चंद्र बिंदु लगा है ना बेटा। देखिए ह के ऊपर जब चंद्र बिंदु लगाया हमने तो वो क्या बन गया, हाँ हाँ। और जब हमने ह के ऊपर अनुस्वार लगाया तो ये क्या बना, हाँ। देखिए कितना अंतर है ना। आपने इन शब्दों को इसी प्रकार से बोलने का अभ्यास करना है। ठीक है बेटा। चलिए आखिरी शब्द देखिए, क को आ की मात्रा का, ऊपर जब हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये क्या बना, कांच, कांच। ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे अनुस्वार और अनुनासिक शब्द। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आपने आज इनके अर्थ को समझना है और जितने भी वर्ण हैं उनके ऊपर आपने बेटा अनुस्वार और अनुनासिक को अलग अलग लिखकर देखना है और उसकी ध्वनि निकालनी है। आज आपका होमवर्क यही है। ठीक है बेटा, आपने सबने इसको ज़रूर पढ़ना है और इसकी रीडिंग और इसको ध्यान से समझना भी है। ठीक है, चलिए ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।